प्रेम की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, जीवन साथी की बात करते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज़ की आप अगर बात करें तो आपको शुक्र ग्रह को मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का कनेक्शन शुक्र ग्रह के साथ होता है। ये ग्रह हमारे जीवन की फाइनर थिंग्स को दिखाता है, लग्जरीज को दिखाता है, हम क्या एंजॉय कर पाते हैं, कितना एंजॉय कर पाते हैं, ये भी दिखाता है। यानी कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास रोल प्ले करता है। आखिर शुक्र ग्रह क्या है, आपके लिए वो क्या क्या कर सकता है, अच्छा हो तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, बुरा हो तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, एग्जॉल्टेड कहाँ होता है, डिबिलिटेटेड कहाँ होता है, चलिए ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अब शुक्र ग्रह आखिर है क्या? शुक्र ग्रह को बेहद सौम्य ग्रह माना जाता है। इनफैक्ट ऐसा भी मानते हैं कि इस ग्रह में फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। इवन दो इस ग्रह को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी दैत्यों को, असुरों को जो गाइड करते हैं, उनको जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनको जीवन कैसे जीना है इसमें मदद करते हैं, वो शुक्राचार्य ही होते हैं। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र होते हैं और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट या खास बात यह है कि इनके पास मृत संजीवनी का मंत्र है। यानी कि अगर कोई मृत हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसको वापस जीवन दान देने की क्षमता शुक्र ग्रह के पास होती है। अब इसको आप मिथोलॉजिकल दूसरी स्टोरी से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। शुक्र, शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत क्लियर हो, यानी क्रिस्टल क्लियर अगर कोई चीज होती है तो उसे शुक्र कहा जाता है। लेकिन उस क्रिस्टल क्लैरिटी में भी थोड़ी चमक हो, जैसे दोपहर के समय तालाब का पानी हल्का हल्का चमक रहा होता है ना, धूप पड़ने की वजह से, तो उसमें जो चमक होती है वो एग्जैक्टली जो स्टेट होती है उसे शुक्र कहते हैं। इसके अलावा जहाँ क्लैरिटी हो, खूबसूरती हो और जहाँ पे कोई भी गंदगी या पोल्यूशन ना हो, उसको भी शुक्र कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र का एक दूसरा मतलब भी होता है जिसको हम शुक्राणु के साथ जोड़कर दे सकते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स, स्पर्म्स यानी कि द बिगिनिंग ऑफ ऑल लाइफ। तो यूं तो हम शुक्राणु का मतलब स्पर्म लगा के हम उसे सिर्फ मेल्स के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, लेकिन असल में द बिगिनिंग ऑफ लाइफ is because of the sperm and that of a female egg। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम शुक्र कह सकते हैं। यानी जीवन की जो बिल्कुल बेसिक शुरुआत है, जो जीवन का फाउंडेशन है या फाउंडेशनल सेल है, जो जीवन का जो फाउंडेशनल क्रोमोसोम्स है, जो डीएनए है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पास ऑन हो रही हैं, जिस वजह से जीवन आगे बढ़ रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी शुक्र कह सकते हैं, उसको भी शुक्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जान गए कि शुक्र का संबंध जीवन की शुरुआत के साथ और पुनर्जीवन के साथ भी होता है, कि मृत संजीवनी यानी कि नया जीवन देना, दोबारा से जीवित कर देना, और शुक्र यानी अगर शुक्राणु और ओवम से आप जोड़कर देखें, द फीमेल एग उससे जोड़कर देखें, तो बिगिनिंग ऑफ ऑल न्यू लाइफ। यानी वो शुक्र ही है जो आपको एक नया जीवन देने में सक्षम है, जो आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लाने में सक्षम है और आपके जीवन को एक अच्छा, एक सुधरा हुआ रूप देने में सक्षम है। राइट, सो दैट इज व्हाट शुक्र इज ऑल अबाउट। अब अगर आप अब अगर आप देखें इसे कि मान लीजिए हम कुछ ना करते हो अपने जीवन में, कोई प्लेजर्स ही ना पाना चाहते हो, पूरी तरीके से हर चीज़ से हमने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है, डिटैच कर लिया है, हमें डिप्रेशन सा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हमें सैडनेस महसूस होती है, तो हम दुनिया से खुद को दूर कर लेते हैं। हम नहाने में, खुद को खूबसूरत दिखाने में इतना फोकस नहीं रखते, हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस कम होता है, खास तौर पे अपने अट्रैक्शन में हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमारे आसपास की चीज़ों को हम अच्छे से नहीं रख पाते हैं। राइट, तो यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं, हम शुक्र को खराब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए दैट यस,
हम वीनस को ख़राब कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, अपने लुक्स पर, अपने आसपास की चीज़ों को तरीके से संभाल के रखने पर, चीज़ों को सुंदर बनाए रखने पर, ब्यूटीफुल बनाए रखने पे, तो आप नोट करेंगे दैट यस, शुक्र इज़ एक्चुअली गिविंग यू ग्रेट रिजल्ट्स. सो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, राइट. तो अब खूबसूरती के साथ शुक्र का कनेक्शन होता ही है, लेकिन खूबसूरती से भी कहीं ज़्यादा शुक्र का कनेक्शन होता है आकर्षण से. अब एक खूबसूरती तो वो हो गई कि आप मिस वर्ल्ड है, राइट, या आप इतने खूबसूरत है कि बस नज़रें आप पर अटक जाती है. और एक होता है अट्रैक्शन पावर. कुछ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे में, उनकी आवाज़ में, उनके बात करने के तरीके में, चाल ढाल में या पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा गज़ब का आकर्षण होता है कि व्यक्ति उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है. जैसे हमारे साधु संतों को देख लीजिए, आप उन्हें किसी भी तरीके से किसी मिस वर्ल्ड से तो कंपेयर नहीं कर सकते, राइट. वो एक अलग तरह की एक बाहरी खूबसूरती जो है वो अलग होती है. और एक होता है व्यक्तित्व का आकर्षण. तो वो आकर्षण भी जो है वो शुक्र आपको देता है. आपकी आवाज़, आपका चेहरा, आपका पर्सनालिटी लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ खींच पाता है, ये भी शुक्र ही डिसाइड करके देता है, राइट. सो दिस इज़ वेरी essential. Some people they are very beautiful. चंद्रमा भी आपको ब्यूटीफुल बनाता है, रिमेंबर. और चंद्रमा की खूबसूरती बहुत खूबसूरत होती है. दे आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल पीपल. लेकिन चंद्रमा की खूबसूरती में शुक्र का आकर्षण हो ये ज़रूरी नहीं होता है. शुक्र का आकर्षण ही अलग होता है. कोई बेहद खूबसूरत चेहरा हो उसके लिए होने की ज़रूरत नहीं होती. बस एक मैग्नेटिज्म होता है जो शुक्र आपको प्रोवाइड करके दे सकता है. सो दैट इज़ व्हाट शुक्र रिप्रेजेंट्स. इसके अलावा शुक्र आपको क्या दिखाता है? लग्जरीज, फाइन थिंग्स इन लाइफ, अच्छी चीज़ें आपके जीवन की, ब्यूटी, हारमनी, चीज़ों को बैलेंस में बना के चलना, चीज़ों को खुद को भी परेशान होने से रोकना, दूसरे को भी परेशान होने से रोकना, एंड चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना. हर चीज़ में सही अनुपात में चीज़ें. जैसे मान लीजिए हम कोई रेसिपी भी बनाते हैं अगर घर पे, तो उस रेसिपी में भी अनुपात को सही रखना, सो दैट द थिंग कम्स आउट परफेक्टली. ऐसा नहीं कि कितना भी आटा, कितना भी तेल डाल दिया, जैसा जी में आए, यू आर डूइंग इट. अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप शुक्र के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, शुक्र को अच्छा नहीं लगेगा. शुक्र को अगर अच्छा करना है तो यू हैव टू डू थिंग्स इन द राइट अमाउंट, इन द राइट प्लेस, एंड यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग परफेक्टली, सो दैट उसका जो एंड रिजल्ट आए वो अच्छा आए. तो यहाँ से शुक्र के रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं. शुक्र अगर चाहे तो आपके डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकता है. दैट टू अगर आपके डिज़ायर्स हो यूनियन के यानी बीइंग विद समबडी. तो ये प्यार के मामले में भी उतना ही सही है, रोमांटिक मामले में भी उतना ही सही है जितना दूसरे मामलों में. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल, यू वांट टू बी विद पीपल, तो शुक्र आपके बहुत काम आ सकता है. जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है ना, लोग उनसे दूर भाग जाते हैं, चाहे वो कितने भी स्मार्ट हो, चाहे वो दिमागी रूप से स्मार्ट हो या शक्ल के स्मार्ट हो, कैसे भी हो, अगर शुक्र कमज़ोर है, पीपल विल रन अवे फ्रॉम यू. मतलब यूँ समझ लीजिए कि 4-5 लोगों की महफिल जमी है, जैसे ही आप पहुँचे वैसे ही सब तितर बितर हो गए. तो ये शुक्र कमज़ोर होने की भी काफ़ी बड़ी निशानी होती है आपके जीवन में. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दोज थिंग्स. जब ये सारी की सारी चीज़ें शुक्र से कनेक्ट होती है तो हमें क्या पता लगता है कि जीवन को शुरू करके जीवन में जो प्लेजर्स हैं उन सब का संबंध शुक्र के साथ है. अब जुपिटर की बात कर लें अगर हम, तो जुपिटर भी एक गुरु थे, राइट. वो देवताओं के गुरु हैं. वो अच्छी चीज़ों को, ऑस्पिशियस चीज़ों को आपके जीवन में लाते हैं, लाभकारी शुभ चीज़ों को आपके जीवन में लाते हैं. बट किसी भी चीज़ का इन्जॉयमेंट वो आपको शुक्र ही दे सकता है. फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कि गुरु आपके जीवन में ले आए कारें, वो आपके जीवन में ले आए घर, लेकिन अगर आप वहाँ उस घर में रह ही नहीं पा रहे हैं, या फिर उस घर में रहने वाले लोगों के साथ आपकी बन ही नहीं रही है, जिसकी वजह से उस घर का जो एक्चुअल रस है, जो स्वाद है उस चीज़ का, वो आप ले ही नहीं पा रहे हैं, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है उसमें, तो फिर क्या फ़ायदा. मान लीजिए आपने कोई बहुत बढ़िया सी पेंटिंग खरीद ली, अब इतनी महंगी है कि आपको हर वक्त उसे किसी लॉकर में ही रखना पड़ता है, बाहर निकाल के अपने कमरे में सजा ही नहीं सकते. तो गुरु ने चीज़ तो दे दी, लेकिन उसका एंजॉयमेंट आपको नहीं दिया, राइट. गुरु ने आपको बड़ा सा गार्डन तो दे दिया, आपने बहुत मेहनत भी कर ली उसमें, लेकिन जब फूल उगने का टाइम था तो आप उसे या तो देख नहीं पाए, या ओलावृष्टि हो गई, सारे फूल बर्बाद हो गए. सो द ब्यूटी एंड द एंजॉयमेंट ऑफ ब्यूटी दैट वी कैन एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड, वो वीनस के थ्रू ही आती है. बहुत सारे लोग अक्सर वीनस को बड़ा कम करके आंक लेते हैं, या फिर उनका संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है तो कभी कभार थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी रख लेते हैं, और कई बार एक बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं कि शुक्र का मतलब तो भैया रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है.
राइट। शुक्र इन जनरल पुरुषों की कुंडली में उनकी स्त्री को दिखाता है, यानी उनकी पत्नी को दिखाता है। पत्नी कैसी होगी, किस तरीके का उनका बिहेवियर होगा, कैसी बातें करेंगी, किस तरीके से रहेंगी, ये सारा शुक्र दिखाता है। किस तरह की लड़कियों की तरफ आपका जनरली अट्रैक्शन होता है वो भी शुक्र दिखाता है। लेकिन किस प्रकार की चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है, किस प्रकार के इन्वायरमेंट्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है, वो भी शुक्र ही दिखाता है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि शुक्र की पोजिशन आपकी कुंडली में क्या है। अब ये जान लेते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में इन जनरल कौन से भावों को यानी कौन से हाउसेस को और कौन सी राशियों को साथ लेकर चलते हैं या उनकी खुद की राशियां होती हैं। शुक्र की 2 राशियां होती हैं। पहली राशि होती है टॉरस यानी कि वृषभ, और दूसरी राशि होती है लिब्रा यानी कि तुला। टॉरस अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी के तत्व की राशि होती है, जो कि चीजों को जोड़कर संचित करके रखना चाहती है। ये दूसरे भाव की नैसर्गिक राशि होती है, यानी कि दूसरा भाव नेचुरली शुक्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप जानते ही हैं कि दूसरा भाव आपके वाणी जो है, आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको दिखाता है। इसके साथ साथ ही आपका संचित कर्म, आपका संचित धन, इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल रहा है, या आप जब जन्म लिया आपने तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना जोड़ कर रखा हुआ था, और आपका अर्ली चाइल्डहुड कैसे बीता, शुरुआत बिल्कुल आपके जीवन की वो कैसी हुई थी। आगे अपने जीवन में आप धन का संग्रह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी दूसरे हाउस से पता लग जाता है। क्या खाते हैं वो भी पता लग जाता है। तो ये जो जबान है ना, या ये जो पूरा एरिया है हमारे जहाँ 5 सेंसेस होते हैं, वो सबके सब कनेक्टेड होते हैं शुक्र के साथ ही। जो कि देखेंगे, ब्यूटी देखी जा सकती है, अच्छा खाना स्मेल किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, इसके साथ साथ ही अच्छी बातें बोली जा सकती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, द सेंसरी इंजॉयमेंट्स, द सेंसरी प्लेजर्स दैट यू कैन रिसीव आर कनेक्टेड टू शुक्र और वीनस। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे घर की बात। अब याद रखिए कि टॉरस राशि संग्रह करती है, जोड़ कर रखती है, फाउंडेशन बनाती है। तो जीवन की शुरुआती फाउंडेशन क्या थी, उसको नेचुरली शुक्र ही आपका दिखाता है, राइट। और इसके साथ साथ ही कितना आपको मिला, उसमें आप कितना ऐड ऑन कर पाएंगे, कितना रख पाएंगे, इत्यादि इत्यादि, ये भी शुक्र दिखाता है। सेकंड भाव और राशि जो कंट्रोल करता है शुक्र, वो होती है लिब्रा। लिब्रा राशि होती है एयर एलिमेंट यानी कि वायु के तत्व की। ये राशि बात करती है संबंध बनाने की, ये राशि बात करती है पार्टनरशिप की, लोगों को साथ लेके चलने की, ये राशि डिप्लोमेसी की बात करती है, ये राशि लड़ाई के बजाय एक दूसरे के साथ बैठकर बातों से चीज़ों को हल करने की बात करती है। तो इस तरह की ये राशि होती है। इट लाइक्स टॉकिंग टू पीपल, और इसे डिसएग्रीमेंट्स पसंद नहीं है या डिसहार्मनी पसंद नहीं है। इसको सब चीज़ें एकदम हार्मनी में चाहिए, बैलेंस में चाहिए। इस तरह की राशि लिब्रा होती है। वो अलग बात है कि लिब्रा अपने आप में कई बार इम्बैलेंस्ड रहती है। खास तौर पे लिब्रा मून साइन वाले लोगों को ये बड़ी समस्या होती है कि उनका जो गोल है अल्टीमेट, वो तो है बैलेंस का, लेकिन उनकी लाइफ में जो हो रहा होता है वो इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो उसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं। इफ यू हैव एनी इश्यूज डू आस्क मी, आई विल टेल यू। सो इट सीक्स टू गो देयर, राइट। और नैसर्गिक रूप से ये कंट्रोल करती है 7वें घर को। 7वां घर क्या हो गया, अगेन पार्टनरशिप, प्रेम, जीवन साथी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी 7वां घर दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी में आखिर कमी क्या है, आप में ऐसा क्या है जो नहीं है, आपके ऐसे कौन से गुण हैं जो ठीक रूप से बाहर नहीं निकल पाए हैं, या फिर अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। जेनेटिकली ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जिन्होंने खुद को अभी तक ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया है। दोज आर द थिंग्स रिलेटेड टू योर 7th हाउस। या फिर आपका नेचर और नर्चर दोनों ने मिलके आपको अभी तक क्या नहीं दिया है। बिकॉज चाहे आपका पालन पोषण कितना भी अच्छा हुआ हो, चाहे आपको सब कुछ मिला हो जीवन में, आपके पर्सनालिटी में, आपके जीवन में कोई ना कोई कमी तो डेफिनेटली होगी। कोई बहुत अच्छी बात भी होगी और कोई ना कोई कमी भी डेफिनेटली होगी। वो कमी क्या है, किस चीज की कमी आपको महसूस हो सकती है, किस चीज की आपको जरूरत है, किस चीज को पे आपको ध्यान देना है, वो सारी की सारी चीजें भी आपको 7वें घर से पता लगती है। क्योंकि 7वां घर आपका अस्त भाव होता है, यानी डिसेंडिंग साइन होता है आपका, नॉट असेंडेंट, द डिसेंडेंट साइन होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल हियर।
ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके बहुत काम आएगा आगे जीवन में। तो अब 7वें घर को भी कंट्रोल करता है, दूसरे घर को भी। दूसरा घर यानी पैसा, 7वां घर यानी कि प्रेम। पैसा और प्रेम दोनों शुक्र कंट्रोल करता है, तो बचा क्या लाइफ में? जीवन में पैसा आ जाए, प्रेम आ जाए, पति या पत्नी अच्छे हो, थोड़ा यू ऑलवेज हैव सम मनी कि चलो कभी चाट पकौड़ी खाने का मन किया तो खा लिया, कभी वेकेशन पे जाने का मन किया तो सोचना ना पड़ा, चले गए, अच्छे कपड़े खरीदने का मन किया तो खरीद लिए। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी वीनस से ही कनेक्टेड होती है। तो जो भी चीज़ें लाइफ को प्लेजरेबल बनाती हैं, जीवन में रस देती हैं, जीवन में खुशियाँ लाती हैं, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, खास तौर पे सेंसरी लेवल पर, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के लेवल पर आपको जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी चीज़ें शुक्र के साथ कनेक्टेड होती हैं। चाहे अच्छे कपड़े, झुमके, यू नेम इट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू शुक्र। कंफर्ट्स, लग्जरीज इज शुक्र ऑलवेज। अब जान लेते हैं कि शुक्र के मित्र कौन कौन से होते हैं। शुक्र के जो परम मित्र हैं वो हैं शनि। शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं, इवन दो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं टॉयलिंग अवे, स्लेविंग योर लाइफ अवे, और शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं मजे करने को। शनि कहता है यार काम करता हूँ, शुक्र कहता है यार ऐश कर। तो ये दोनों इतने ऑपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसीलिए होते हैं कि काम करके अगर जो प्लेजर आप अचीव करेंगे, मेहनत करके आपको जो चीज़ मिलेगी, उससे आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है ना। किसी चीज़ के लिए अगर आपने बहुत घनघोर मेहनत की है और उसका आपको फल मिल जाए, तो वो फल किसी चुराए हुए फल से, किसी छीने हुए फल से बहुत अच्छा होता है। और एल्डर्स ऑलवेज यूज्ड टू से कि अपनी मेहनत की कमाई हुई दाल रोटी भी दूसरे के ना मेहनत से कमाई हुई या झोली में गिरे हुए बिरयानी से अच्छी होती है। तो चाहे आप दाल रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी मेहनत से सच्चाई के साथ उस रोटी को कमा कर ला रहे हैं, तो वो रोटी तन को लगती है। ऑलवेज इट्स लाइक दैट ओनली। ये दुनिया बड़ा मॉरलिस्टिक सा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, ये मॉरल प्रीचिंग लगती है सुनने में, पर ये मॉरल प्रीचिंग नहीं है। दिस इज द रियलिटी, द वेरी बेसिस ऑफ हु वी आर एज पीपल। इसके जो दुश्मन होते हैं वो कौन से होते हैं? अब तो दोस्त तो आपको मालूम चल ही गया, एक तो शनि हो गए। मरकरी के साथ भी अच्छी दोस्ती होती है शुक्र की, जो कि मरकरी यानी योर माइंड एंड योर स्पीच। तो सोच कर चीज़ों को पाना, उनको पाने के लिए अपना दिमाग लगाना, है ना। तो इसके थ्रू आप चीज़ों को पा सकते हैं। योर माइंड इंजॉयज थिंग्स, योर माइंड लव्स थिंग्स, डोपामिन कह लीजिए, तो सारा यहीं से आता है। तो अगर इन 3 परम मित्रों को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि शुक्र एंजॉयमेंट्स चाहता है, शनि हार्डवर्क करके वो एंजॉयमेंट्स लाता है, मर्करी दिमाग के थ्रू, दिमाग लगा के क्लेवरली वो एंजॉयमेंट्स लाता है। तो 2 तरीके हैं लाइफ में एंजॉयमेंट लाने के, या तो बहुत मेहनत कीजिए या थोड़ा दिमाग लगाइए, बट मेक श्योर कि अर्थोपार्जन जो हो वो सही तरीके से हो, सो दैट इट यील्ड्स गुड रिजल्ट्स। तो उसकी वजह से शुक्र काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन शुक्र को समस्या किस ग्रह से होती है, प्रॉब्लम किन किन ग्रहों से होती है? जुपिटर वैसे उसके परम एनिमी, आर्च नेमेसिस माने जाते हैं कि भाई जुपिटर और शुक्र एक साथ रहेंगे तो बिल्कुल ही दे विल एंटर अ प्लानिटरी वॉर। बट अगर देखा जाए तो ये दोनों गुरु इनिमिकल तो हैं आपस में, एक दूसरे के राइवल्स हैं, पर एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं हैं। तो राइवलरी इन दोनों के बीच में होती है, दोनों अलग अलग पक्षों से हैं, लेकिन दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही वाइज हैं, दोनों के अंदर विजडम है, दोनों ही समझदार हैं। इसीलिए इन ज़्यादातर केसेस में ये एक दूसरे से भिड़कर कोई बहुत बुरा करते नहीं है आपका। इनफैक्ट अगर वो उनका बस चले तो एक दूसरे को अवॉइड करते हुए निकल जाते हैं। ज़्यादा एक दूसरे के पास आकर दे डोंट ट्राई टू हर्ट ईच अदर, ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन कि उस समय क्या पर्टिकुलर परिस्थिति बन रही है, जुपिटर और गुरु में से लोअर डिग्रीज किसकी हैं, नक्षत्र किसका है, डिग्री एग्जैक्ट डिग्री कौन सी है, उसके हिसाब से एक प्लैनेट दूसरे को ओवर पावर तो कर सकता है, बट इन जनरल आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को डायरेक्टली हार्म नहीं करना चाहते। तो दो दुश्मनी टाइप की या जो बैर आपको शनि और सूर्य में देखने को मिल सकता है, वो बैर यहाँ नहीं मिलता, लेकिन राइवलरी पूरी पूरी होती है। यानी एक दूसरे के ऊपर अपना हाथ रखना कि मैं बड़ा हूँ या मैं बेहतर हूँ, वो जरूर होता है, पर दुश्मनी नहीं होती। जानी दुश्मन एक दूसरे के वो लोग नहीं होते। और एक चीज़, शुक्र और गुरु आपस में जब भिड़े या जो उनका प्लानिटरी वॉर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स शुक्र इज गोइंग टू कम आउट विक्टोरियस, बिकॉज
गुरु आपके जीवन में वेल्थ ला सकते हैं, लेकिन वेल्थ का एंजॉयमेंट शुक्र ही ला सकते हैं। गुरु को मालूम है कि जीवन चलता कैसे है, लेकिन जीवन की शुरुआत और उसका पुनर्निर्माण ये शुक्र के जिम्मे होता है। एंड क्योंकि हम एक बहुत एडवांस्ड स्पीसीज हैं, वी कैन थिंक, वी कैन एंजॉय, वी कैन क्रिएट अ लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, इसीलिए जहाँ पर शुक्र होता है, कई बार डिज़ायर करना किसी चीज़ को, वो भी हमें आगे ले जाने में मदद करता है, ना सिर्फ गुड लक का होना। सो डिज़ायर कपल्ड विद हार्ड वर्क कैन समटाइम्स बी वेरी गुड इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेन गुड ओल्ड लक। वो लक मिल जाए तो अच्छी बात है ऑब्वियसली। सो दैट्स दैट। अब एग्जॉल्टेशन यानी उच्च कौन सी राशि में जाके होते हैं, अब ये भी देख लीजिए। वीनस यानी शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं अपने राइवल गुरु की राशि मीन में, यानी जिसको हम उनका दुश्मन मानते हैं। इन जनरल लोग कहते हैं ना कि शुक्र और गुरु आपस में दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन नहीं होते, वो राइवल्स जरूर होते हैं। तो राइवलरी है उनके बीच में, और शुक्र उन्हीं की राशि में जाके एग्जॉल्ट हो जाते हैं, जो 12वें घर की नैसर्गिक राशि होती है, जहाँ पर वाटर एलिमेंट अपने हाईएस्ट फॉर्म में बैठा हुआ होता है, राइट। सो वहाँ उसका एग्जॉल्टेशन होता है, उच्च का हो जाता है, शुक्र वहाँ जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद नीच का कहाँ होता है? नीच का वो होता है कन्या राशि में आके। अब आप कहेंगे कन्या राशि में आके नीच का क्यों हो गया? जो बुध है वो तो परम मित्र हैं शुक्र के, तो अपने दोस्त की राशि में आके ये नीच के हो रहे हैं, और अपने जो राइवल हैं या जो दुश्मन है उसकी राशि में जाके उच्च के हो रहे हैं। ऐसे कैसे? वो इसलिए कि जो कन्या राशि है वो कैसी राशि है? इट्स द साइन ऑफ द वर्जिन, द इनोसेंट गर्ल, छोटी बच्ची जिसको अभी नहीं मालूम है कि दुनिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, दुनिया में अपने तरह से संबंध कैसे जोड़ने हैं। ब्यूटी को वो नहीं समझ सकती क्योंकि वो बहुत यंग है, बहुत छोटी है, बहुत प्योर है। सो शी डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, शी डज नॉट हैव अ पार्टनर, शी डज नॉट हैव एनी डिजायर्स। तो ये डिजायर्स की कमी और ये इनोसेंस की अधिकता, ये दुनिया को ना समझना, दुनिया कैसे चलती है वो ना समझना, खूबसूरती को, ब्यूटी को, बैलेंस को, हार्मनी को ना समझ पाना, अच्छे खूबसूरत कपड़े इनको ना समझ पाना, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आके उसे डिबिलिटेट कर देती है या फिर नीच का कर देती है। सो लेट्स अज्यूम देयर इज अ वेरी स्मॉल गर्ल, उसको साज श्रृंगार में तो अभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्यूबर्टी है या थोड़ी बड़ी होगी तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ बाल भी बना लूँ, काजल लगा लूँ, मेहंदी लगा लूँ, खूबसूरत कपड़े पहन लूँ। तो वो जो एक स्टेट होती है बचपन की, जहाँ पे आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, अपने खेल खिलौनों से मतलब होता है, आपका ध्यान खुद पर और दूसरों पर संबंधों के लिहाज से नहीं गया होता, वो स्टेट है, वो कन्या राशि की स्टेट है। वो जो पिटी करने वाली स्टेट होती है, जानवरों को लेकर आप पिटी करते हो, उनसे प्रेम करते हो, समाज में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये जो स्टेट्स होती हैं विच इज़ नॉट फोकसिंग एक्सटेंसिवली ऑन प्रोवाइडिंग प्लेजर्स टू द सेल्फ, खुद को, खुद की डिज़ायर्स पे फोकस करना, खुद के प्लेजर्स पे ध्यान देना, वो स्टेट कन्या राशि दिखाती है। इसलिए वहाँ जाकर शुक्र का एग्जॉल्टेशन नहीं होता, डिबिलिटेशन होता है, नीच के हो जाते हैं। लेकिन मीन राशि भी तो ऐसी ही राशि है। मीन राशि कौन सा? पर्सनल संबंधों पे बहुत फोकस करती है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि मीन राशि नैसर्गिक रूप से 12वें घर की राशि होती है। 12वां घर इज इक्वल टू बेड प्लेजर्स। बेड प्लेजर्स मीन रिलेशनशिप्स, मीन्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स इज इक्वल टू वीनस। इसके साथ साथ ही वीनस अपने आप में गुरु हैं इवेंचुअली, चाहे वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, वो अपने आप में एक गुरु हैं, एक टीचर हैं। और टीचर एक हाईली स्पिरिचुअल राशि, 12वें घर की नैसर्गिक राशि, वो राशि जो आपको इस दुनिया के, इस 3 डिमेंशनल वर्ल्ड के बाहर के ज्ञान से जोड़ती है, उस ज्ञान के साथ कनेक्ट होकर नेचुरली एग्जॉल्ट होंगे ही। सो दिस इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। मूल त्रिकोण की अगर बात करें तो वीनस की मूल त्रिकोण राशि होती है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा हो या फिर आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, आपकी अट्रैक्शन शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, बहुत चार्मिंग दिखते हो।
4 लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ मिल बैठना चाहते हैं। सो इट इज़ लाइक अ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बला के खूबसूरत हो जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अट्रैक्शन आपके चेहरे में रहता ही है। तो यक्ष या अप्सरा बने ना बने, वो खैर तो चंद्रमा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन इन योर फेस, इन योर पर्सनालिटी, जिसकी वजह से लोग आपके साथ आते जाते हैं, आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। सो दैट इज़ देयर। इसके अलावा क्या होता है, आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं, आपको अच्छे गहने मिलते हैं, आप अपना रख रखाव भी अच्छे से करते हैं, कपड़े सलीके से पहनते हैं। सो शुक्र अच्छा होने की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि व्यक्ति को कपड़े का सलीका आता है कि किस तरीके से ड्रेसअप होना है। आप बहुत नोट करेंगे कुछ लोग बिल्कुल एवरेज फीचर्स के होते हैं, बट द वे दे ड्रेसअप इज़ अमेजिंग, बिकॉज ऑफ उनकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये जो कपड़े पहनने ओढ़ने का सलीका है, ये आपको शुक्र देता है। ये जो कमरे को खूबसूरती से सजाने का सलीका होता है, वो आपको शुक्र देता है। यही वजह थी कि मैंने आपको पुराने कुछ वीडियोस में कहा था कि अगर आपको ऋषभ या तुला की लड़कियां मिले, अगर इफ़ यू कैन मैरी देम, तो ये नेचुरली शुक्र के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और अगर उनके कुंडली में शुक्र अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, या मान लीजिए पहले ही घर में बैठे हुए हैं या चौथे घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे जाके उसे दिग्बल मिलता है, इन दैट केस ये लड़कियाँ घर को बहुत अच्छे से सजा कर बहुत खूबसूरत बना कर रखती हैं, चाहे ये वर्किंग वुमन हो चाहे हाउसवाइफ हो। दे मेक ब्यूटिफुल होम्स, दे ड्रेस अप ब्यूटिफुली, हर चीज़ में खूबसूरती इनके टच में आपको देखने को मिल जाएगी हमेशा, ऑलवेज। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको पत्नी अच्छी मिलती है या पति अच्छा मिलता है, और आपके जीवन में रोमांस काफ़ी होता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ रोमांस व्हेन यू हैव अ गुड वीनस। लेकिन अगर शुक्र खराब हो जाए तो क्या होता है? शुक्र के खराब होने पे जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने लुक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हाउ यू आर लुकिंग। ओके, आप अपने आप को हाइजीनिक तक रखने में फोकस नहीं करते। केतु के साथ भी ऐसे होता है। केतु जब खराब हो जाए तो वो आपको हाइजीन तक से दूर कर देगा, जो बेसिक पर्सनल हाइजीन होती है। लेकिन शुक्र की भी खराबी यहाँ पे नोट करने लायक है, क्योंकि शुक्र जब खराब हुआ, यू डोंट फोकस अ लॉट ऑन हाउ यू आर ड्रेसिंग अप। इसके अलावा आपको अच्छे कपड़े मिलते ही नहीं हैं, आपको अच्छे गहने नहीं मिलते, आपको अच्छे स्वाद यानी अच्छा खाना नहीं मिलता जीवन में, आप बासी खाना बहुत खाते हो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप जहाँ रहते हो वो हमेशा बिखरा हुआ रहता है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय है। आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में समस्या आती है, आपको अपने रिलेशनशिप्स में समस्या आती है। कौन से? रोमांटिक रिलेशनशिप्स। वैसे तो सभी में आती है, पर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ज़्यादा आती है। शुक्र अगर बिल्कुल ही खराब होने लगे तो आपका 4 लोगों के बीच में बैठना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पीपल आर जस्ट नेचुरली अवॉइडिंग यू। आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं, ऐसा उन्होंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया होता, इट्स जस्ट दैट आप उनकी कंपनी में रहना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों का अक्सर शुक्र बहुत कमज़ोर होता है या फिर बहुत ही ख़राब स्थिति में होता है। माथे पर बार बार पसीना आना, शरीर से दुर्गंध आना, बहुत सारे लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है, बहुत खतरनाक। तो ये जो दुर्गंध आना है वो भी खराब शुक्र की निशानी होती। अब आप कहेंगे कि पसीने से तो हर किसी की स्मेल आती है, ऐसा कौन है जिसके पसीने से गुलाबों की खुशबू महकती हो? ऐसा नहीं है। एवरीबडी यू नो दे स्मेल, हर एक की अपनी अपनी एक डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है हर व्यक्ति की। लेकिन जिनका शुक्र बहुत खराब होता है उनका शरीर हर वक्त दुर्गंधमयी रहता है। तो दुर्गंध आती है, उनके मुंह से दुर्गंध आती है, उनके शरीर से दुर्गंध आती है ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्वेट ही कर रहे हो, बट दे आर ऑलवेज स्मेलिंग बैड। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी नहा के निकले एंड दे जस्ट स्टार्ट स्मेलिंग बैड इमीडिएटली, एंड इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली। तो ऐसा भी होता है कि शारीरिक रूप से दुर्गंध बड़ी आती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी करें, कैसे भी करके लोगों से कनेक्ट रहना चाहें, आप कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। ओके, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस। तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा घर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी अच्छी चीज़ें जीवन में हो सकती हैं, अच्छी पति, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, वहाँ समस्या ज़रूर आती है अगर आपका शुक्र खराब हो जाए तो। और अगर शुक्र बेहद खराब हो, इन दैट केस कंसेप्शन में भी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, उसका भी ख्याल रखिएगा। राइट, अब ये जान लेते हैं कि अगर शुक्र
में प्रॉब्लम्स हैं तो उसे ठीक कैसे करना है। ऑब्वियसली शुक्रवार का व्रत बहुत ही अच्छा रहता है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनना, जो एकदम चिट्टे सफ़ेद कपड़े होते हैं, ऑफ वाइट, लाइट पिंक भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, वो आप पहन सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आप लोग चाहें तो सुबह और शाम 2 बारी, क्योंकि शुक्र आसमान में सुबह और शाम 2 बारी दिखता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसीलिए कहते हैं इसको। तो आप दोनों बार ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुक्र को ठीक करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग जाए, उसके बाद आपको फोकस करना है अपनी पर्सनल हाइजीन पे। इनफैक्ट अगर पर्सनल हाइजीन को आप पहला स्टेप बनाएं तो बेहतर रहेगा। सो यू हैव टू वर्क एक्सटेंसिवली ऑन योर पर्सनल हाइजीन। मैंने 9 ग्रहों के 9 सरल उपाय ऐसा करके एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने शुक्र के बारे में एक बात कही थी। गंदे कपड़े नहीं पहनने, पसीने से भीगे हुए कपड़े, मिट्टी लगे हुए कपड़े, किसी भी तरीके से मैल या कुछ भी लगा हुआ हो कपड़ों पे, वो नहीं पहनने हैं। रात के कपड़े सुबह नहीं पहनने, सुबह के कपड़े रात को नहीं पहनने, चाहे धो धो के फट जाए। ओके, आपको ऐसा नहीं कि कपड़े उतारे एंड फिर खूंटी पे टांग दिए। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। अगले दिन फिर वही पहन के चल दिए। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ, वीनस को खराब करने के लिए। अगर ऑलरेडी आपका वीनस खराब है तो इससे तो बिल्कुल बाज आ जाइए कि रात को आपने जो कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट पहन के सोए थे, पजामे में सोए थे, सुबह उठो, नहाओ, फेंको उन कपड़ों को, धोने डालो। ओके, और उसके बाद सुबह वेयर फ्रेश क्लोथ्स। फिर जो पूरा दिन भर आपने कपड़ा पहन के रखा है उसको फिर रात को आप निकालो, सोने से पहले फ्रेश कपड़े पहनो। दैट विल बी गुड फॉर यू। अपना जो आसपास की सराउंडिंग्स है उनको एकदम क्लीन रखना है और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रखना है, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, उससे भी आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सके अपने आसपास से थोड़ा सा कम कीजिए, सो दैट यू लुक बेटर एंड वीनस आपको अच्छे रिजल्ट दे सके। मेकअप करना सीखिए, थोड़ा कपड़ों में थोड़े अच्छे कपड़े पहनना सीखिए, थोड़े लाइट कलर्स के कपड़े पहनना शुरू कीजिए। काले और भूरे और बहुत गहरे रंग के कपड़े आप पहनना थोड़ा अवॉइड कीजिए, राइट। तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी डेफिनेटली। तो ये सारी बातें हो गई शुक्र से रिलेटेड। आई होप कि आपको शुक्र के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। यूँ तो कहने के लिए बहुत कुछ है, देयर इज़ एक्सटेंसिव रिसर्च आई हैव डन ऑन शुक्र, बट इसका मैं जिस्ट आपको समझाना चाहती थी कि शुक्र कैसा ग्रह है और किस तरीके से हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फिर जो भी मैंने उपाय या रेमेडीज़ बताई है उसको अपने जीवन में ज़रूर आजमाइए एंड देखिए कि आपको किस तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। Thank you so much for watching.